एक 18 साल की लड़की जो एयर होस्टेस होती है दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। वो अपनी यात्रा के दौरान दोस्तों अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे स्मार्ट हैंडसम बिजनेसमैन से होती है जो उसकी नज़रें हमेशा उससे नज़रें टिकाए रखता है। और दूसरी बिजनेसमैन अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद उस खूबसूरत एयर होस्टेस को अपना कार्ड देता है। कार्ड देने के बाद दोस्तों उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद एक रात हॉस्टेस के साथ वो एक रात बिताता है जिसकी कीमत लगभग 80 से 85 हज़ार रुपये देता है। दोस्तों जब एयर हॉस्टेस को 85 हज़ार मिलते हैं तो उसकी तनख्वाह से कहीं गुना ज़्यादा होते हैं, जिसको पाकर वो इतनी ज़्यादा खुश होती है और वो ऐसे गलत रास्ते पर पड़ जाती है जो अपने गलत काम खुद तो गलत काम करती है, साथ में दूसरी लड़कियों की भी दलाली करने लगती है। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये वियतनाम की एक लड़की होती है वियतनाम की एक खूबसूरत लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल होती है और जिसका नाम माई हान होता है। माई हान देखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है और उसकी सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। दोस्तों वो अपनी यात्रा के दौरान यात्रियों से इतनी ज़्यादा घुल मिल जाती है और इतने अच्छा बिहेव करती है कि दोस्तों एक दिन वो अपनी यात्रा के दौरान माई हान की मुलाकात एक ऐसे बिजनेसमैन से होती है जिसको देखकर उसे लगता है कि ये बहुत ही पैसे वाला है और ऐसे सूट बूट में होता है जिसको देखकर लगता है माई हान समझती है कि ये बहुत ही करोड़पति उद्योगपति है। दोस्तों फिर क्या होता है, उन दोनों की नज़रें आपस में टकराती हैं और जैसे ही छोटा मोटा काम होता है तो वो माई हान को अपने पास बुलाता है, उससे काम कराता है। दोस्तों बिजनेसमैन अपनी मंजिल पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद दोस्तों वो माई हान को अपने पास बुलाता है और उसको एक कार्ड देता है। कार्ड देने के बाद दोस्तों माई हान की जो बातचीत होती है फ़ोन के जरिए उस बिजनेसमैन से होती है और एक दिन बिजनेसमैन जो होता है उस लड़की यानी माई हान को एक ऐसे होटल में ले जाता है। ले जाने के बाद दोस्तों उसको लगभग उसके साथ एक रात बिताता है और एक रात बिताने की कीमत उसको जो देता है लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये उसको एक रात की कीमत देता है, जिसको पाकर माई हान इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है और उसको एक ऐसे शौकों की लत लग जाती है। वो महंगे महंगे शौक करने लगती है और इसी तरीके से वो सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को डालने लगती है। दोस्तों वो महंगे महंगे कपड़े पहनती है और उसको एक ऐसी लत लग जाती है दोस्तों कि उसके खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। उसकी सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ होती है लेकिन उसके खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों वो माई हान जो बड़े बड़े शौक करती है और ही कुछ मर्दों को फंसाती है और फंसाने के बाद एक रात की कीमत लगभग 80 से 90 हज़ार, कहीं किसी किसी से तो 1 लाख रुपए चार्ज करती है। दोस्तों उस लड़की माई हान का रहन सहन इतना ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग उसको 1 लाख रुपए एक रात की कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। अब तो माई हान के पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाता है कि बेहद ज़्यादा खुश रहने लगी थी। दोस्तों फेसबुक पोस्ट करती है और इंस्टाग्राम पोस्ट करती है तो उसमें ऐसा लगता है कि इसके इतने महंगे शौक को पूरा करने लगती है और उसी तरीके से अपनी आईडी से कुछ लड़कियों को वो ऐड करती है, उनको जोड़ती है, फ्रेंड बनाती है और उनको अपने प्रोफेशन के बारे में बताती है। और माई हान जो होती है वो केवल उन लड़कियों से मिलती है जो एयर होस्टेस की नौकरी कर रही होती हैं। दोस्तों एयर होस्टेस में एक नियम होता है कि उन्हीं लड़कियों का इंटरव्यू में वही लड़कियां सेलेक्ट होती हैं जो खूबसूरत होती हैं, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिनको बातचीत करने का अच्छा तरीका होता है, जैसे दिखने भारने में मॉडल होती है। अब इसी तरीके से वो अपनी 30 लड़कियों का एक ग्रुप बनाती है और उन लड़कियों से अपने शौक के बारे में कहती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो बेहद पैसा कमा सकती हो। दोस्तों उन खूबसूरत लड़कियों से भी यही काम कराती है और बदले में अपनी दलाली के लगभग एक लड़की से 30 हज़ार रुपये चार्ज करती है। और वो अपनी एक तरीके से साइड होती है, साइड पर वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को लड़कियां ऑफर करती है, लड़कियों के फोटो सेंड करती है और लड़कियों की भारी भरकम डिमांड करती है। दोस्तों एक एक लड़की के चार्ज लगभग 1 से 2 लाख रुपए चार्ज करती है। पर लड़की से लगभग 30 हज़ार रुपये लेती है। वो अपनी कमीशन के 30 हज़ार रुपये लेती है। अब तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इतनी ज़्यादा पैसा कमा लेती है, इतनी ज़्यादा शोहरत हो जाती है। दोस्तों अब तो उसके शौक और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, महंगे महंगे शौक करने लगती है। माई हान जो होती है कहीं कहीं तो वो खुद भी जाती है और 1 डेढ़ लाख रुपए अपने फीस को चार्ज करने लगी थी। अब तो उसने अपनी कीमत बढ़ा दी थी, एक एक रात के 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करने लगी थी। दोस्तों अब तो उसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो चुका था। अभी इसी तरह की लड़कियों को अपनी आईडी से सर्च करती है, सर्च करने के बाद उनको भी इसी तरीके से इसी काम पर भेजने लगी थी।
और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चार्ज करने लगी थी। दोस्तों धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन तो एक दिन ऐसा होता है, होटल पर एक रेड पड़ती है। रेड पड़ने पर एक इन्फॉर्मर द्वारा पुलिस वालों को एक जानकारी मिलती है कि एक होटल में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है। ऐसी जानकारी पुलिस वालों को मिलती है और पुलिस वाले उसकी गैंग का नाम बताते हैं। और दोस्तों, और जो बॉस होती है माई हन का नाम भी लिया जाता है कि एक खूबसूरत लड़की है और जो रैकेट चलाती है, इस तरीके के सेक्स रैकेट को चलाती है। दोस्तों जैसी पुलिस छापा मारती है तो सारी लड़कियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद लगभग 30 से 40 लड़कियां बरामद की जाती हैं और जो तरह तरह के बिजनेसमैन के साथ कमरे में पकड़ी जाती हैं और उनको लाया जाता है। जब भी माय हॉन को, जो उनकी बॉस होती है माय हॉन को लाया जाता है। माय हॉन को गिरफ्तार करके जब पुलिस लाती है, उसके सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ होता है और जब लाकर उसको बिठाया जाता है, बिठाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। तो माय हॉन कहती है कि मेरी एक ऐसी लत लग चुकी थी जिसके तरह तरह के मर्दों के साथ वो एक रात कुछ घंटों बिताती, बिताने के बाद उनसे कई लाख रुपए चार्ज करती है, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत होती है और अमीर से अमीर पैसे वाले वो फांसती है। फांसने के बाद उनसे मोटी रकम वसूलती थी और इस तरीके से वो पैसे वाली बन गई थी। उसने ऐसे ही अपने इस रैकेट में कई लड़कियों को फंसा लिया था, जिनसे उनको ब्रोकरी यानी दलाली वसूलने लगी थी। अब तो उसका काफ़ी पैसे वाली बन चुकी थी, लेकिन उसका भांडाफोड़ हो जाता है। तो इस तरीके से वियतनाम की पुलिस होती है, उस पर चार्ज लगाती है। चार्ज लगाने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। इतनी सच्ची कहानी, एक साधारण लड़की जो ऐसे रैकेट को चलाकर एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन बन जाती है, लेकिन बाद में दोस्तों कहते हैं ना कि गलत काम गलत ही होता है। एक ना एक दिन उसको अपने ही कर्मों का पछतावा यानी अपने कर्मों की जो सजा है उसको भुगतनी ही पड़ती है।